साथियों, आज मैं मलेरिया जो कि एक जानलेवा बीमारी है उसके बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ। मलेरिया एक लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ है जो प्लाज्मोडियम पैरासाइट्स से ट्रांसमिट होता है। उसके काटने से यदि उसकी फ़ीमेल इन्फेक्टेड हो और वो काट ले एनाफिलीज मॉस्किटो, ये प्रिवेंटेबल है एंड क्योरेबल भी है। यदि आप जल्दी पता कर लें और जल्दी इलाज करा लें तो फिर ये क्योरेबल है, नहीं तो ये बहुत परेशान करने वाली बीमारी है। ये मच्छर जो है, ये मच्छर से ही होता है, फीमेल एनाफिलीज मच्छर होता है। तो इसमें दो स्पीसीज़ बहुत ख़ास हैं। एक तो है प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम। ये मोस्ट सीवियर कैन कॉज सेरिब्रल मलेरिया। ये दिमागी मलेरिया बन जाता है, दिमागी बुखार हो जाता है और इससे कई बार आदमी की डेथ भी हो जाती है। ये बहुत डेंजरस होता है। ये जो इधर ईस्ट है, त्रिपुरा या इधर गुवाहाटी, इधर इस साइड पे ये बहुत होता है। वहाँ पर इसकी स्पेशल मेडिसिन भी डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। एक है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, ये सेकंड स्पीसीज़ है। ये बहुत कॉमन है इंडिया में, पूरे इंडिया में ये स्पीसीज़ बहुत होती है। इसमें रिलैप्स हो जाता है, बाकी ये लिवर के थ्रू द्वारा रिलैप्स भी हो जाता है। इसके सिम्टम्स हैं कि फ़ीवर बहुत हाई होता है, 104 105 तक पहुंच जाता है। बाकी ठंड लगती, चिल्स होते हैं और रिगर्स होते हैं, जैसे कांपना, बहुत हाई फीवर हो जाना, स्वेटिंग, आपको पसीना बहुत आएगा, हेडेक, आपको सिर दर्द होगा, बॉडी एक जो शरीर है उसमें दर्द होना शुरू हो जाएगा बहुत ज़्यादा, और कई बार उल्टियाँ भी हो जाती हैं। आपको बहुत कमज़ोरी महसूस होगी और कई बार ये एडवांस स्टेज में चला जाए तो पीलिया भी कर देता है। इसका जो डेंजर साइन होता है, जो सीवियर मलेरिया होता है, इसमें कन्फ्यूज़न और अनकॉन्शियसनेस हो जाता है। आदमी को समझ नहीं आता कि मैं कहाँ हूँ, ओरिएंटेशन ख़त्म हो जाती है और वो बेहोश हो जाता है। और एक होता है रिपीटेडली आपको दौरा पड़ना शुरू हो जाता है, सांस लेने में तकलीफ़ हो जाती है और कई बार खून की बहुत कमी हो जाती है। ब्लड प्रेशर यकदम गिर जाता है, जिसको हम शॉक कहते हैं, आदमी शॉक में चला जाता है। पेशाब जो यूरिन आउटपुट है बहुत कम हो जाती है और उल्टियाँ आनी शुरू हो जाती हैं, जिससे कि डिहाइड्रेशन भी हो जाती है। मलेरिया तो है ही है, साथ में डिहाइड्रेशन भी हो जाती है। इसमें इसका डायग्नोज ये है कि सबसे पहले पेरिफेरल ब्लड स्मीयर रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है एक फॉर मलेरिया। ये दोनों, एक पेरिफेरल ब्लड स्मीयर बनाया जाता है और दूसरा है रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट। ये इमीडिएट हो जाता है, उसी समय पॉजिटिव या नेगेटिव का पता चल जाता है। इसका जो इलाज है वो एक दो तरह का इलाज है। एक तो ACT बोलते हैं, आर्टेंसिनम थेरेपी, इससे भी ये ठीक हो जाता है। क्लोरोक्विन तो आपने सुनी होगी, ये एक बहुत पुराना, ये एक बार्क से डेरिवेट होती है और इसका कोर्स होता है 4 स्टैट 2 आफ्टर 6 आवर्स। एज, उम्र के हिसाब से, भार के हिसाब से ये दी जाती है। फिर इसको फॉलो किया जाता है प्रीमोकिन से, यदि आपको G6PD डेफिशिएंसी नहीं है तो, नहीं तो फिर इसको चेंज कर दिया जाता है। इसके बारे में ये है कि मलेरिया होने से बचा जा सकता है यदि आप घर में नेट्स लगा लें, जिसको हम स्लीप नेट्स बोलते हैं, तो फिर मच्छर आपकी पहुंच से परे हो जाएगा। मॉस्किटो रिपेलेंट्स लगा सकते हैं, जैसे जो लाते हैं जब वहाँ है, जहाँ मत्था है वहाँ पर आप मॉस्किटो रिपेलेंट लगा सकते हैं, मच्छर आपको काटे ही ना। एक फुल स्लीव कपड़े डालिए ताकि मच्छर की अप्रोच ही ना हो आपकी तरफ। और एक अपने घर के आले दुआले कोई स्टेगनेंट पानी नहीं खड़ा होने देना, वहाँ से ये बहुत जल्दी ग्रोथ करता है और फैलता है और फिर ये अपनी इन्फेक्शन फैलाता है। और एक बात और है, आप बहुत ध्यान से इंडोर इंसेक्टिसाइड स्प्रे करा सकते हैं
लेकिन इनमें इसमें ध्यान रखना पड़ता है कि छोटे बच्चे या रसोई, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। मतलब 1-2 दिन के लिए शिफ्टिंग होती है, फिर इंडोर इंसेक्टिसाइड का स्प्रे होता है। तो साथियों, ये मलेरिया जो है, इससे बहुत बड़े बड़े लोग हैं जो दुनिया से चले गए। एक बार सिकंदर को भी मलेरिया हुआ था, तो उसका उपचार नामात्र के रूप में ही हुआ था। तो ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें कॉम्प्लिकेशंस यदि बढ़ जाएं तो फिर बचना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये मच्छर है बहुत छोटा, लेकिन ये तकलीफ़दायक बहुत होता है और आदमी को परेशान भी बहुत करता है, और कई बार तो जीवन लीला ही समाप्त कर देता है। तो इसलिए इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए और अपना जीवन सुरक्षित बनाइए। मैं आपके और आपके परिवार की सुरक्षा के लिए भगवान को प्रार्थना करता हूँ, और प्लीज़ वॉच कीजिए मेरी अगली वीडियो। थैंक यू।